नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो सीमेंट फ्लाई ऐश कंक्रीट ब्लॉक्स के बारे में है जो कि पूरे विश्व भर में वॉल वर्क के अंदर कर बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल और यूज़ किया जाता है। इस प्रोडक्ट के थ्रू हम रोज़ की रोज़ अपनी जो वॉल्स हैं उनके अंदर आने वाली दिक्कत और उनके निदान या उनके कारण के बारे में बातचीत करेंगे। इसके अंदर हमने फ्लाई ऐश सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक्स को रेड ब्रिक से कंपेयर किया है सो दैट अलग अलग उसकी यूजेस और उसकी प्रॉब्लम को हम इसके अंदर आपको बता पाएँ। प्लेस ऑफ यूज़ ब्लॉक के अंदर हमारे पास चॉइस है कि हम कौन सा ब्लॉक यूज़ करें डिपेंडिंग अपॉन द वॉल, जिसमें भी इंटरनल, आउटर, बाउंड्री वॉल और अदर वॉल। और सिलेक्शन से हम अपने प्राइसेस को और उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। साइज एंड स्पेस यूटिलाइजेशन ब्लॉक्स डिफरेंट साइजेस में उपलब्ध हैं, इस वजह से हम उसकी चौड़ाई को 8 इंची, 6 इंची और 4 इंची में डिज़ाइन कर सकते हैं, जिससे हमारा फ्लोर एरिया भी बढ़ेगा और हमारा डेड लोड भी रिड्यूस हो जाएगा। जबकि रेड ब्रिक्स के अंदर सिर्फ 9 इंची और 4 इंची का ही ऑप्शन होता है। ड्रिलिंग एंड कंड्यूटिंग, जैसे कि ब्लॉक की नेचर कंक्रीट होती है, इसके अंदर ड्रिलिंग और कंड्यूटिंग मोर स्पेसिफिक एंड एक्यूरेट होती है। इसके अंदर गिट्टी फास्टनर की पकड़ बहुत सॉलिड होती है, जबकि रेड ब्रिक्स के अंदर जब भी हम ड्रिल करेंगे उसमें क्रिएट कैविटी होती है और जो हम फास्टनर वगैरह डालते हैं उनकी ग्रिप लूज हो जाती है। प्लास्टर, रेड ब्रिक के अंदर प्लास्टरिंग करना कंपलसरी है, जबकि ब्लॉक्स के अंदर ये हमारी नीड के अनुसार ऑप्शनल है। अगर हमारी बाउंड्री वॉल है तो उस पर पेंट किया जा सकता है, घर की या किसी कॉम्प्लेक्स की वॉल है तो आउटर वॉल पे प्लास्टर और अंदर डायरेक्ट पीओपी किया जाता है। इसके अंदर प्लास्टर की जो मोटाई होती है वो भी सिर्फ 2 या 4 mm की ही होती है। लोड बियरिंग, कंक्रीट ब्लॉक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ M10 होती है, ये पूरा लोड लेने में सक्षम है। इसकी स्ट्रेंथ M20 तक कस्टमर की रिक्वायरमेंट से M20 तक भी की जा सकती है। मोर्टार, जैसे कि ब्लॉक्स का साइज 8 या 9 ईंटों के बराबर होता है, इसके अंदर मोर्टार की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। इन जनरल टर्म्स रेड ब्रिक्स की वॉल के अंदर 30% मोर्टार होता है, बाकी रेड ब्रिक्स होती हैं। उसी प्रकार कंक्रीट ब्लॉक के अंदर सिर्फ 9% मोर्टार होता है और बाकी सारा ब्लॉक्स होता है, तो इसके अंदर मसाले की बचत बहुत ज़्यादा होती है। लीकेज एंड ब्रेकेज, ब्लॉक्स जो हैं पैक्ड फॉर्म में आते हैं और हाईली मैकेनाइज्ड सिस्टम क्रेन्स और हाइड्रा के द्वारा उतारे जाते हैं, तो इसके अंदर कोई भी लीकेज का प्रावधान नहीं होता। जबकि ये और इसके अंदर जब हम उस ब्लॉक्स को दीवार में लगाते हैं तो वेस्टेज भी बहुत कम होती है। अगर हम दोनों को जोड़ें तो लेस देन 2% होगी, जबकि रेड ब्रिक्स के मुकाबले ये 8% तक होती है। टर्माइट यानी दीमक, दीवारों की लंबी लाइफ और फर्नीचर से में दीमक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ब्लॉक्स क्योंकि इंसेक्ट रेजिस्टेंट होते हैं और ये इनऑर्गेनिक एंड सॉलिड वॉल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, इसके अंदर दीमक नहीं लगती है। जबकि रेड ब्रिक्स के अंदर ना तो वो नॉन रेजिस्टेंस है इंसेक्ट्स के लिए और वो एक क्ले से बनी होती है जो ऑर्गेनिक मटेरियल है। वाटर डंपनेस यानी सीलन, किसी भी सिविल कंस्ट्रक्शंस की लॉन्ग लाइफ और उसके प्रोडक्ट्स जैसे फर्नीचर, पेंट, प्लास्टर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये कैपिलरी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की वजह से होता है। रेड ब्रिक्स क्ले की बनी हुई होती है, इसलिए इसका कैपिलरी रिएक्शन टू अपवर्ड होता है ज़मीन से ऊपर की तरफ, जबकि ब्लॉक्स इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, इनके अंदर कैपिलरी रिएक्शन टुवर्ड्स ग्रेविटी होता है, इसलिए सीलन जमीन से कभी ऊपर नहीं आती ब्लॉक्स के अंदर। एफ्लोरोसेंस यानी कि नमक, इसकी प्रॉपर्टी है यह समय के साथ एवापोरेट होता है और वॉल से बाहर आता है।
ये जिस भी प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आएगा उसको डिस्ट्रॉय करेगा, जैसे कि पेंट, प्लास्टर, फर्नीचर, ऑल एनी प्रोडक्ट यूज विद वॉल, अटैच टू वॉल। क्योंकि रेड ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है, ये रेड वॉल में आता है, जबकि कंक्रीट ब्लॉक के अंदर इसका ना कोई उपयोग है ना इसका कोई यूज है, इसलिए ब्लॉक की वॉल के अंदर एफ्लोरोसेंस नहीं आता। इक्विपमेंट एंड फर्नीचर्स आर बीइंग हैंड ओवर देम। Blocks are concrete products. They are having made up of sand and aggregate. So their holding power to fasteners and other gitti, page is very strong. So we can be easily hang your furniture on walls. Secondly, the all the furnitures, or you can say the doors, can be fixed with the help of fastener, whereas in the case of red bricks we have to fix our doors and windows at the time of construction but not in the case of blocks. They are being easily mounted after completion of wall work. Traditional method for repair and mounting. जब भी कोई बिल्डिंग पुट टू यूज हो जाती है, उसके अंदर किसी भी एडिशन, रिपेयर, माउंटिंग और अदर एक्टिविटी के लिए ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करे जाते हैं। ब्लॉक्स की कंक्रीट नेचर, पतला प्लास्टर और सीलन ना होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और सपोर्टिव है फॉर ट्रेडिशनल मेथड्स इन कंपैरिजन टू रेड ब्रिक्स। एट लास्ट वी रिक्वेस्ट यू, आप जब भी अपना कोई सिविल वर्क कराएं जिसके अंदर आप लाल ब्रिक यूज़ करते हैं, आप एक बार ब्लॉक की जानकारी जरूर ले लें, क्योंकि फ्यूचर का प्रोडक्ट, बेटर प्रोडक्ट और वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट ब्लॉक्स है, ना कि रेड ब्रिक्स। इस वीडियो या इस फ्लाई ऐश प्रोडक्ट्स के बारे में कोई भी जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9711502424 और हमारी ईमेल आईडी है tsd.meerut@gmail.com। Thank you.